वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अंकित सर आपके सामने लेकर आया हूँ एक बार फिर से क्लास 9 के मैथमेटिक्स का एक सेशन। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल CBSE मैथ्स बाय अंकित सर में। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने कुछ बात करी थी डिग्री की, कोफिशिएंट की, और बाइनोमियल कौन है, लीनियर कौन है, पॉलिनोमियल कौन है, एक्सेट्रा। तो अब हम यहाँ पे बोर्ड पे देखते हैं कोई हमारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन टू क्या लिखा है? क्वेश्चन 2 हमारा लिखा हुआ है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सॉरी बच्चों, इसमें एक कंफ्यूजन है। इसमें एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। बच्चों हमें पता था कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर में के आगे क्या है? कुछ नहीं है। तो अगर जब जिस किसी के कुछ नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अगर यहाँ पर माना कि हमने यहाँ पर 1 लिखा है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन सेकंड में देखते हैं कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दी रखी है, इसमें पूछता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए। तो बच्चों एक्स यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया हमारा -1। समझ में आ रहा बच्चों? क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड में बच्चों लिखा हुआ है कि π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पूछा गया है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो बच्चों तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू π/2, क्योंकि π/2 एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में है। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा रखा है कि √2 इंटू एक्स -1। एक्स के कोफिशिएंट बताना है इसमें एक्स स्क्वायर का। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे ये एक्स हो, ये 1 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है कहीं नहीं है। तो हमने मान लिया यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस में कर दिया हमने एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट हमने कर दिया यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना लिख दिया हमने? 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है हमारा कि 35 की डिग्री की बाइनोमियल बनाइए। ऐसी बाइनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 35 हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनोमियल क्या होती है? बाइनोमियल होती है इसमें एक्स स्क्वायर एक्स करके इसके एक्स क्यूब। अगर 2 टर्म होते हैं एक्स के तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, तो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं, या जो भी। अब यहाँ पर हम अगर लिखें कि 4x की पावर 35 प्लस x की पावर 10, पूछा है हमसे 35 की डिग्री बनाइए बाइनोमियल। इसमें देखिए एक टर्म x का 2 टर्म, तो ये हो गई हमारी बाइनोमियल। अब क्वेश्चन 5 पे आएंगे हम। क्वेश्चन 4 में हम देखते हैं कि क्वेश्चन 4 में बोला कि जिसकी डिग्री 100 हो, एक ऐसी बाइनोमियल बनाइए जिसकी डिग्री 100 हो। या सॉरी, एक मोनोमाइल बनाइए। मोनोमियल बेटा, मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल वो होता है इसमें एक्स का एक ही टर्म आ रहा हो एक्स में। मोनोमियल बनाना है 100 की पावर। तो हमने देखा कि हमने मान लो यहाँ पे लिख दी y की पावर 100 और आगे लिख दिया 5। तो ये हमारा एक्स वाई जो वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें एक ही वेरिएबल तो है, एक ही वेरिएबल है, y इज ओनली वेरिएबल, और इसकी पावर बनानी थी हमें 100। तो जिसकी डिग्री 100 हो ऐसी मोनोमियल बनानी थी, तो हमने लिख दिया 5y की पावर 100, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल, y इज ओनली वेरिएबल। तो ये हमारा आंसर हो गया।
बच्चों चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। 4 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द डिग्री, मीन्स जो यहाँ पे इक्वेशन लिखे रहे उसकी डिग्री बतानी है आपको। तो डिग्री का मतलब आपको पता है, जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर, उसको हम डिग्री कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, x की 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि बताइए हाईएस्ट पावर या डिग्री क्या है। इसमें देख रहे हैं y जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर होती है हाईएस्ट, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी 2। थर्ड क्वेश्चन लिखा है 5t माइनस के √7। अब देखिए √7 से इसमें कोई मतलब नहीं है, ये t है, ये है वेरिएबल। वेरिएबल की जो पावर होती है, इसके पावर कितनी है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 की पावर है इस पर, 5t यानी 1 की पावर है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर इसकी 1 ही तो है, 1। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन में पूछ रहा है, 3 दे रखा है, पूछ रहा है डिग्री बताइए। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो अगर हम 3 को 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 इक्वस टू 1 होता है, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया है ये। तो इसमें डिग्री कितनी हुई, डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 0। इतना समझ में आया बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है हमारा कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल तो बताना है कि इसमें क्लासीफाई करना है। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखते हैं, इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, उसमें टर्म कितने हैं, 2, ठीक है। तो ये कैसा होगा हमारा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x माइनस एक्स की पावर 3, इसमें डिग्री कितनी है, 3, तो ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये भी हमारी कैसी होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 2 से ज़्यादा हो जाए, अगर यहाँ पे 3 होती तो ये होता हमारा, और 2 टर्म हुए, y वेरिएबल के 2 टर्म हैं, और यहाँ पे 3 पावर होती और यहाँ पर 2 होती, तो यहाँ पे 3 पावर होती और यहाँ पे y होता, तो यहाँ पे होती क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे ये है। अगर बच्चों एक ही वेरिएबल दे रखा है आपको, जैसे दे रखा है y, तो उस पर कोई भी पावर हो, जैसे 2 पावर है तो उसकी डिग्री होगी 2, कोफिशिएंट हो गया 1, और उसको हम कहेंगे माइनोमियल। उपाय y की पावर 100 भी हो सकती है। अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाँ तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या, फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं कि 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है हमारा। 1 प्लस एक्स का मतलब है कि इस पर अगर पावर 1 है, यही तो होगा, एक इक्वेशन दे रखी है 1 प्लस एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसे बताना है कि लीनियर है, पॉलिनोमियल है, कैसा है। तो अगर 1 पावर होता है तो बच्चों क्या होती है, इट्स लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए 3t, वेरिएबल t है हमारा, वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और 3 तो इसका कोफिशिएंट है, उससे मतलब नहीं है, मैं t की पावर अगर 1 है तो ये भी कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पर r स्क्वायर दे रखा है, r की पावर कितनी है, डिग्री या पावर कितनी है, 2, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि 7 इंटू एस की पावर q, डिग्री कितनी है बच्चों, इसकी हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है, 3, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा।
बच्चों कुछ बाद में यहाँ पे बता दूँ आपको, अगर यहाँ पर 1 लिखा हो और पूछा जाए कि डिग्री क्या है, तो आपको पता है कि x की पावर 0 रख देंगे तो x की डिग्री 0 है, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 0। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि ऐसा माइनोमियल बताइए कि जिसकी डिग्री 100 हो, सबसे पहले हम लिखेंगे y की पावर 100, जैसे हमने लिखा है y की पावर 100, ठीक है। तो ऐसा ये क्या है, एक माइनोमियल है, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें y की पावर 100, अब यहाँ पर आप इक्वेशन बनाने के लिए 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये कि माइनोमियल ही कहलाएगा 100 की पावर का। तो बच्चों कैसा लगा आपको हमारा सेशन? प्लीज़ नोट डाउन ऑन योर बुक और नोटबुक, जो भी हो आपको अच्छी तरह समझना है, नोट डाउन करना है, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आपको सेशन कैसा लगा। और प्लीज़ लाइक करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।